ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है अंगुलियां, अंगूठा एवं नाखून। इनके मध्य से जो निकलने वाली ऊर्जा है उसके संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके प्रथम में मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि गोरखनाथ जी जो है जंगल के अंदर समाधि की अवस्था में थे। राजा भर्तृहरि जो है शिकार के लिए गए हुए थे। तो उन्हें जैसे ये हिरण के बच्चे को मारा, वो बच्चा गोरखनाथ की तरफ भगता हुआ गया और उनकी गोदी में जाकर के गिर गया और उसका प्राणांत हो गया। आप यहां पर इससे जीव की स्थिति के बारे में भी समझ सकते हैं। अब मैं आपको आगे जो बता रहा हूं, तो राजा भर्तृहरि वहीं पर ही आए। उन्होंने आकर के उनसे कहा कि भाई ये मुझे दो, मेरा शिकार है। गोरखनाथ ने कहा कि भाई ये तुम्हारा कैसे हो सकता है, तुमने तो इसे मारा है। इसी तरह से दोनों में क्रमबद्ध बहस चलती रही। तो भर्तृहरि ने कहा कि अगर आप ऐसे ही महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, तो उसे जीवित करके आप इसे जीवित कर दीजिए, जीवित करके जंगल में भेज दीजिए। उन्होंने उसके तीर को निकाला और हाथ को जैसे फिराया उसके ऊपर, तो वो जो है वहां से जीवित होकर जंगल में चला गया। इससे आगे कि जो भी है, इतिहास से ये मालूम पड़ता है कि उसके बाद में वो राजा भर्तृहरि उनके शिष्य बनके तपस्या के लिए जंगल में चले गए थे, अपने सारे राजपाट सबको छोड़कर। इससे ये बात तो साबित होती है कि अपने हाथों में इनमें कम ज्यादा ऊर्जा तो होती है। हम किसी के घुटने दर्द होते हैं तो वो यूं 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 करता रहता है, तो उसे उसमें थोड़ा आराम मिलता रहता है। आप बिना उसके भी अगर करेंगे तो छोटा मोटा दर्द तो आप ये हाथों को यूं करेंगे ये, और यूं घुमाएंगे जिसमें आप सिर दर्द वगैरह, आंखों का दर्द, इस तरह से उस दर्द को आप खत्म कर सकते हैं। कहीं पर भी पीठ में, कहीं पर भी कुछ भी दर्द है, ये साधना के ऊपर निर्भर करता है कि कितना बड़ा दर्द है और आपकी कैसी साधना है जिससे कि वो समाप्त हो जाए। साधारण दर्द तो आप बिना उसके भी करेंगे तब भी समाप्त हो जाएगा, आप ऐसे करेंगे तब। मैंने बता दिया, आपकी उंगली और ये नाखून के बीच से जो ऊर्जा है उसको निकालने की विधि के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप पहले तो ये जो है हाथों को अपन यही रख लें और पूरक करके, नहीं या श्वास को पूरी भर के, और ये अपन 101 बार के बाद लगभग ऐसा इस तरह से इसको करें। पूरी उंगलियों को कैसे भी करके आप मुंह में उसमें लाएं, घुमाने के, उसमें पूरी घूमना चाहिए। इस समय में आप पूरक करके रखेंगे ये। जिस समय में हम लोग इस विधि को इतना सा कर रहे हैं, इसके उपरांत आप हाथों को यहां पर धर देंगे। यहां पर रख लिया हमने दोनों जांघों पर, और हर सांस हमारी नाभि तक जाना चाहिए। जैसे प्राणायाम में पहले मैं पूर्व में बता चुका हूं, आप बिना रुके छोड़ना है।
धीरे धीरे ये पूरा लेना, कम से कम 32 बार तो आपको ऐसे करना ही है, हाथों को यहाँ पर रख करके नहीं। और उस समय में हमारी नजरें ये देखते रहें हाथों को यूं, तो आपको धीरे धीरे लग जाएगा कि आपकी उंगलियों के अंदर ऊर्जा आने लगी है। आपको लगने लग जाएगा 4-5 दिन के बाद ही। जितने ज्यादा इसको घंटों तक प्रयास किया जाता है, जो योगी लोग रहते हैं वो रात रात भर भी प्रयास करते हैं। और एक योगी ने उनके गुरु के बारे में लिखा कि वो जो है कैसा ही घाव हो, खून निकलता रहता हो, बहता रहता हो, वहां पर हाथ फेरते ही घुमाते ही वो जो है उनका खून बंद हो जाता था। आप मित्रों इस प्रयोग को अवश्य करें। विधि मैंने आपको बता दी है ये। और जब हम किसी पे प्रयोग करते हैं, जैसे आपने किसी को आया आपके पास, मेरे पास में भी 2-5-10 आने लग गए थे, मेरे व्यवधान आने लग गया था, तो मैंने उसको फिर बंद कर दिया। और खास करके महिलाएं ज्यादा भी बंद कर दिया उसे कि भाई अब मेरे पास में कोई ऐसी विधि नहीं है। आप लोग करेंगे तो दूसरे को आराम देंगे। जब हम करते हैं किसी पर प्रयोग, तो हमें उस समय में पूरक करके, पूरक में आप समझ गए ना, सांस को फुल लेना, ये पूरी तरह से पूर्ण रूप है। अब फिर वो जब ये प्रक्रिया वापस आएगी, जैसे हम किसी पर प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर वापस हाथों को घुमाएंगे, यहां रखेंगे, फिर सांस को लेंगे और फिर उस करके ये आप एक तो इस विधि को समझ लें, दोबारा देखें, तिबारा देखें, समझ करके नहीं अपने उसको बनाएं आप। और योगी के पास में कोई ना कोई विधि अवश्य होना चाहिए जिससे दूसरे को लाभ प्राप्त हो और आपको भी सम्मान मिले। अंत में मैं वही वापस अपनी बात के साथ इसको समाप्त करता हूं कि आप लोग ध्यान पर बैठें। ध्यान के अलावा और कोई बारे में तो मुझे रास्ता नजर आता नहीं है। आप लोग व्यर्थ के बातों में ना उलझे। व्यर्थ की बात ऐसे कि जैसे आज के लोग बात, कोई राधा पे प्रश्न खड़ा करता, कोई हनुमान जी पे प्रश्न खड़ा करता। अरे तो कि तुम भी जान गए, हम भी जान गए, तो इस प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं है। या तो आप केवल मात्र ये साबित करना चाहते हो कि मैं विद्वान हूं, तू मेरे से कम विद्वान है। जानते दोनों ही, लेकिन मैंने आपको एक बात बता दी कि भाई हमारे जो भी किस्से कहानी हैं, कुछ इतिहास की बातें हैं, कुछ सचमुच के किस्से, जिससे आप अगर ये विधि, हमें किस्सा नजर आएगा ये वाला भी, राजा हरिश्चंद्र वाला भी। लेकिन जब आप इस विधि को प्रयोग में लाने लग जाओगे तो आप लगेगा कि यार सच है ये बात। जितने ज्यादा आप ध्यान पर बैठेंगे, जितना आपकी समाधि की अवस्था रहेगी, उतना ही ज्यादा ये प्रयोग आपका कारगर रहेगा। इसलिए ध्यान पर भी अवश्य बैठे। जब प्रयोग करें, सीखें, उस समय में हमें तामसी वस्तुएं छोड़ देना चाहिए। तामसी में भी यह है कि भाई हमें मिर्ची वगैरह का प्रयोग भी बंद कर दें। चाय मिर्ची का तो बहुत ही अच्छा है। जिस समय में आप इस विधि को सीख रहे हैं, दूध का ऋण अगर सेवन करें तो अति उत्तम है। एक बात और बता देता हूं मैं आप, कि जब मैं आप करने से संबंधित प्राणायाम बताता हूं, तो आप बिना गुरु के उसको करने की चेष्टा नहीं करें। ये बात आप लोग ध्यान में रख लें। अभी तो बंद हो गई, फिर आपको शुरू करना आता ही नहीं, तो फिर आपकी जयराम जी की है। और बार बार एक ही बात कहूंगा, योग पर भरोसा करें, योग की विधियों पर भरोसा करें। आपने अगर रास्ता चुन लिया है, ध्यान पर बैठना, योग को सीखना, तो निश्चित रूप से आपके लिए कोई न कोई इस रास्ते के बताने वाले गुरु निश्चित रूप से मिलेंगे। और मैंने भी बंधु, मेरी जिंदगी इसी के अंदर ब्राह्मणों जाति से और ऋषि मुनियों के साथ मेरे आश्रमों पे जाकर के कई विधियों को मैंने सीखा है, कई ऊंचे दर्जे के महात्माओं से। और मैं खुद एक तपस्थली पे रहता हूँ, जहां पर पहले तो आते रहते थे ऐसे महात्मा लोग। अंत में यही है, पूरी विधि को दोबारा देखें, तिबारा देखें और फिर करें। नमस्कार।